गुड इवनिंग बच्चों। सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। हेलो मुस्कान। आज थोड़ा लाइव आने में थोड़ा लेट हो गया है। कुछ काम था, इस कारण से हम लाइव आ नहीं पा रहे थे, बट आज हमें कंप्लीट करना है टॉपिक को, इसका ध्यान रखेंगे। आप सारे बच्चे जो लाइव जुड़ रहे हैं जल्दी से लाइव आ जाइए सारे बच्चे। गुड इवनिंग सुमन। अ, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग संडे को जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अभी तक जो हमने वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो अमाइंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सॉल्यूशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, हम लोग संडे को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसका लाइव सेशन आप लोग को हम शेड्यूल कर देंगे। संडे को पूरे दिन लाइव चलेगा। आपको डेट कह देंगे। अगर आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा तो फिर रिकॉर्डिंग सेक्शन में आप जाके उसे कंप्लीट कर लेना। लेकिन कोशिश करना कि जब भी लाइव सेशन हो, ज़्यादा देर का सेशन नहीं रहेगा, हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का सेशन रहेगा, जिसमें हम एक हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अलग-अलग टाइम पे लाइव पे। है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का इस बार का संडे जो सुपर संडे हो रहा है, इसमें हम लोग लाइव सेशन से स्टार्ट करेंगे। उस दिन कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होगा, कोई न्यू चैप्टर्स का डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आया है, अभी तक जो पिछले 10-12 सालों में जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चंस आया है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, और उसके बाद सीबीएसई वे की क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल पहले हम बिहार बोर्ड के जो भी सेक्शंस आते हैं, तो बिहार बोर्ड के सेशन को हम लोग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को। और सीबीएसई का जो क्वेश्चंस आएगा उसका डिस्कशन हम अलग से उसका वीडियो सीरीज बनाएंगे। तो पहले आप ध्यान रखिएगा कि संडे को, इस बार संडे को हम लोग को लाइव आना है। गुड इवनिंग पूजा। देखिए, आज लाइव में हम लोग को थोड़ा लेट हो रखा है, इस कारण से काफी बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे, बट कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सारे बच्चे देखे कंप्लीट कर लेंगे चीजों को। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो रिमेनिंग पोर्शंस बच गए थे। इससे पहले एक लेक्चर इससे पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर मिस कर गए हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि सारा सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन आज का जो सेक्शन है, हम सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जनरली हम बात करने वाले हैं सेल या बैटरीज, ये होता क्या है सेल या बैटरी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सेल होते क्या है। तो देखिए, जनरली जो है सेल की अगर बात करें, तो सेल एक अरेंजमेंट होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। गुड इवनिंग शिवानी। सारे बच्चे जल्दी से एक बार अपने फ्रेंड वगैरह को भी अगर हो तो इनवाइट कर दीजिए सबको, ताकि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सारे सारे बच्चे लाइव जुड़ जाए, ताकि किसी का भी कुछ छूटेगा नहीं। इस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है, हम डिस्कशन करने वाले हैं, सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ऐसे ही बने रहेंगे लाइव। सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताए थे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का अगर आप एक एग्जांपल देखिएगा, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका रिकॉल हो जाए रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आप बात करते हैं, सपोज करिए कि जिंक 2 प्लस जेडन 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है ना। क्या ये आपस में जब कंबाइन करता है तो जेडन सॉलिड और प्लस कॉपर, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको दे रहा है कॉपर 2 प्लस एक्वस। एक्वस इट मींस सॉल्यूशन फेज में है वो, कॉपर 2 प्लस एक्वस। तो जब इस टाइप का सेशन है, इस टाइप का जो रिएक्शन होगा जहां पे जिंक का रिडक्शन हो रहा है, या फिर अगर ये बैकवर्ड आएगा रिएक्शन, तो कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा बनेगा या बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा बनेगा, इसके बारे में हमें डिस्कशन अगर करना हो, तो यहाँ पे आता है कि एक सीरीज आता है, हम आगे डिस्कशन करेंगे क्या होता है। एक सीरीज आता है जहां पे यह बताया जाता है कि किसके प्रेजेंस में किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। आपने यहाँ पे जो सेशन देखा है, यहाँ पे जो इक्वेशंस देखा है, आप यहाँ पे कहोगे जेरन 2 प्लस, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जब भी कोई सॉलिड या एलिमेंटल फॉर्म में होता है कोई भी एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर का यहाँ 0 है,
इसका +2 और यहाँ पे भी इसका +2 है। तो ये 2+ से जिंक जा रहा है और यहाँ कॉपर 0 से जा रहा है कॉपर 2+, इस टाइप से। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कॉपर 0 जो है कॉपर 2+ में जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है यह प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। ये प्रोसेस रिडक्शन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो दो केस बनता है, एक ऑक्सीडेशन का, एक बे केस बनता है रिडक्शन का, इस टाइप से। तो और ये दोनों प्रोसेस जब कंबाइन चलेगा तो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आप ओवरऑल के केस में देखोगे जब ये रिएक्शन जो होता है एक्चुअली क्या है कि जिंक के प्रेजेंस में अगर कॉपर हो, दोनों को अगर इलेक्ट्रॉन अगर +2 में ये भी है +2 में ये भी है, तो अगर दोनों अगर चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो एक्चुअली क्या है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन तेजी से लेगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हम बात करेंगे कैसे होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे कॉपर +2 ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जिंक को प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, रिएक्शन होता नहीं है। लेकिन फिलहाल हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में जिंक 2+ जा रहा है कहाँ पे, जेरन में, मतलब जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन, ये फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन का होगा, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन में हम आएंगे तो कॉपर +2 जा रहा है किसमें, कॉपर में। बैकवर्ड रिएक्शन की एक बार बात कर लो तो कॉपर 2+ जाता है कॉपर में और जिंक जा रहा है जिंक 2+ में। ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको दिखेगा कि यहाँ पे कॉपर 2+ जो है कॉपर में आया तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में 0 से +2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ये रिएक्शन लॉस है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, गेन है इसका मतलब क्या है रिडक्शन। तो इन दो प्रोसेस से आप रिएक्शंस को आराम से कंप्लीट कर सकते हो और यही प्रोसेस कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। फिलहाल हम सेल की बात करते हैं। ये सेल क्या होता है, बात देखो, सेल जो होता है एक टाइप का अरेंजमेंट होता है। हमने रिडॉक्स रिएक्शन का डिस्कशन कर रहे थे ताकि आप जो पिछले क्लास में जो रिवीजन किए थे उसके बारे में। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन या किसी भी इसे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत होगा तो इसका एक लेक्चर इससे पहले बना चुके हैं हम, उसमें आप जाके अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, जहाँ जिसमें आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक जो है आपको मिल जाएगा। आज के क्लासेज में हम लोग सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर। सेल से स्टार्ट करते हैं, सेल कंप्लीट करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल कंप्लीट करेंगे, पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे। देन हम लोग नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं और नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज का। तो हम देखते हैं जनरली जो भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है, क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो इसी आज के टॉपिक से ही कंप्लीट होगा। फिलहाल आप सेल के बारे में समझिए। एक्चुअली सेल जो होता है एक अरेंजमेंट होता है। सेल के बारे में जानोगे तो यह एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। सेल जो होता है वो एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। इस टाइप का अगर ले लो अरेंजमेंट, एक और अरेंजमेंट ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो इस टाइप से, या फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। कुछ चीज की बैटरी लगा दो या कुछ भी लगा दो। बस सेल होता क्या है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब है जब आप सेल की बात करते हो तो सेल सिंपल एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड द मेटल इलेक्ट्रोड का। मतलब मेटल इलेक्ट्रोड, ये जो आप देख रहे हो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये है मेटल इलेक्ट्रोड, मेटेलिक होता है। और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को या तो जनरेट करना, मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराना। आप अगर सेल को डिफाइन करोगे तो कहोगे इट इज द अरेंजमेंट